एथेरोस्क्लेरोसिस ये कंडीशन है जो मेजर कॉज होता है सीएडी के लिए। सीएडी मीन्स कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए। एथेरोस्क्लेरोसिस 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बना होता है। फर्स्ट इज एथेर, सेकंड इज स्क्लेरोस। इट मीन्स क्या है? एथेर, एथेर मीन्स होता है फैटी मस, स्क्लेरोस मीन्स होता है हार्ड। इट मीन्स क्या सकते हैं? हार्ड फैटी मस का जो इंटीमल वॉल है, इंटीमल वॉल ऑफ आर्टरी है, उस पे यदि इसका डिपोजिशन हो जाता है सो क्या हो सकता है? एथेरोस्क्लेरोसिस। इसको ये भी बोल सकते हैं हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज। अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, फैटी मस और हार्डनिंग, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये इंडिकेट करता है कि जो डिपॉजिट हुआ है सॉफ्ट फैट डिपॉजिट होता है जो एज के साथ हार्ड होता जाता है। नाउ द डेफिनेशन ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फोकल डिपॉजिट of cholesterol and lipids within the intimal wall of arteries. It means buildup of fatty substances, lipids, cholesterol and अदर सब्सटेंसेस का डिपोजिशन यदि इंटीमल वॉल पे हो जाता है तो उस प्रोसेस को बोलेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस। एंड ये जो प्रोसेस के थ्रू ये जो स्ट्रक्चर बन रही है उसको बोलेंगे एथेरोमा। उसको हम प्लेग भी बोलते हैं। तो ये क्या कर सकता है? एक तो नैरोविंग ऑफ द आर्टरी, उसके साथ साथ ब्लॉक भी कर सकता है, नैरोविंग और ब्लॉक कर सकता है। उसके साथ साथ ये आगे यदि ब्रस्ट हो सकता है। उस कंडीशन में क्या होगा? ब्रस्ट होगा तो ये क्लॉट फॉर्मेशन में चेंज हो जाएगा। जो आगे चलकर जो आगे और नैरोड पार्ट है आर्टरी का, उसमें जाके यदि ये डिपॉजिट हो जाएगा सो उससे आगे वाले पार्ट को O2 और ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी। नाउ डेवलपमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। नॉर्मली क्या होता है, ये जो एंडोथेलियल है इसमें इंजरी होती है एंड रिपेयर इटसेल्फ रैपिडली। बट कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिनमें रैपिडली ये रिपेयर नहीं हो पाती है। वो कंडीशंस हैं जैसे हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडेमिया, स्मोकिंग, टोबैको यूज एंड कुछ इन्फेक्शन। जैसे इन्फेक्शन में क्या क्या हो सकता है? एक क्लेमाइडिया, निमोनिया एंड हर्पीस। ये कुछ ऐसे इन्फेक्शन है, इन कंडीशन में ये एंडोथेलियल इंजरी हो जाती है जो रिपेयर इटसेल्फ नहीं कर पाती है। इसके साथ साथ वहाँ पे एक इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स जनरेट होता है। सो लोकल इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स जनरेट होता है। सो एक कंडीशन ऐसी जिसमें एंडोथेलियल इंजरी उसके साथ साथ इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, वो ही रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? डेवलपमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए। एंडोथेलियल इंजरी जो है सबसे मेन रेस्पॉन्सिबल होती है इस एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए। सो सबसे पहले क्या है, इन जो रिस्क फैक्टर जो फैक्टर्स अभी हमने देखे उनकी वजह से एंडोथेलियम में इंजरी हो जाती है। ठीक है, ये जो इंजरी होने के बाद में सबसे पहले प्लेटलेट्स हैं, वो प्लेटलेट्स आके यहाँ पे अटैच होती हैं। ठीक है, इन प्लेटलेट्स का अटैचमेंट उसके साथ साथ कुछ बिगर सेल्स हैं जैसे WBC हैं, ये बिगर सेल्स हैं, इनका भी यहाँ पे अटैचमेंट हो जाता है। और उसके बाद ये जो प्लेटलेट अटैचमेंट और ये WBC स्टिक होते हैं इस लेयर पे, ये ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज़ करते हैं। ये ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज़ करते हैं। वो आगे वाली प्रोसेस वाली जो होगी, इट मीन्स यहाँ पे जो परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। सो एंडोथेलियल की परमेबिलिटी इंक्रीज होने के कारण उसके बाद
जो ब्लड वेस्कुलर कंपार्टमेंट में लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होती है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होती है, वो मूव इन करती है इंटीमा में। ये जो इंटीमा की लेयर है इसमें मूव करती है। सो एलडीएल के जो पार्टिकल्स हैं, एलडीएल है, वो इंटीमा तक पहुंच जाती है। कहने मतलब एलडीएल का एक्युमुलेशन हो जाता है, एलडीएल का एक्युमुलेशन हो जाता है। और उसके साथ साथ मैक्रोफेजेस है, जो मैक्रोफेजेस भी उस इंजरी की साइड से आके इंटीमा तक आती हैं। इंटीमा तक आने के बाद में ये जो एलडीएल के जो पार्टिकल हैं इनको एनग्लव कर लेती हैं। यदि ये मैक्रोफेजेस इनको एनग्लव करती हैं, सो कहने मतलब जो मैक्रोफेजेस हो जाएंगी, मैक्रोफेजेस उसके साथ साथ एलडीएल, सो इसको बोलेंगे फोमी मैक्रोफेजेस। इसके साथ साथ ये जो इंटीमा से नीचे वाली लेयर की जो स्मूथ मसल्स हैं, वो स्मूथ मसल्स भी इंटीमा तक आ जाएंगी। इंटीमा तक आ जाएंगी। इट मीन्स वो क्या होगा, माइग्रेशन ऑफ स्मूथ मसल इनटू इंटीमा। सो ये जो प्लेटलेट के अटैचमेंट से लेके और ये माइग्रेशन ऑफ स्मूथ मसल है, इस प्रोसेस को बोलेंगे फैटी स्ट्रिक। सो माइग्रेशन ऑफ स्मूथ मसल्स इनटू इंटीमा। सो ये जो फैटी स्ट्रिक का फॉर्मेशन हुआ, ये जो होता है येलो टिंज अपीयरेंस देता है। ये जो है येलो टिंज अपीयरेंस देता है। इसके बाद हम देखते हैं इसके ऊपर यदि कोलेजन डिपोजिशन हो जाता है, इट मीन्स क्या है, यहाँ पे कोलेजन कैप यदि बन जाती है, कोलेजन कैप को हम ये भी बोल सकते हैं फाइब्रस टिश्यूज भी बोलते हैं। यदि ये डिपोजिशन इनका हो जाता है, उसके ऊपर एक एडिशनल लेयर बन जाती है और जो कि कंटिन्यूसली ग्रोइंग होती है। सो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे फाइब्रस प्लेक। सो अभी हमने इसमें देखा है, फर्स्ट जो स्टेज थी वो थी फैटी स्ट्रिक, और सेकंड जो फॉर्म हुई है वो है फाइब्रस प्लेक। इट मीन्स यहाँ पे अभी जो येलो टिंज अपीयरेंस हुआ था, उसके ऊपर कोलेजन फाइबर्स का यदि डिपोजन होता है, फाइबर टिश्यूज़ का जो कि कंटिन्यूसली ग्रोइंग होते हैं, सो इसको हम इस प्रोसेस को बोलते हैं फाइब्रस प्लेक। ये जो फाइब्रस प्लेक बना है, ये ग्रेइश और वाइटिश अपीयरेंस देता है। और एज ए रिजल्ट क्या हो सकता है, नैरोइंग ऑफ द लुमेन होगा। और वो क्या करेगा, रिडक्शन इन ब्लड सप्लाई टू टारगेट या टू डिस्टेंस टिश्यूज। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है कॉम्प्लिकेटेड लीजन। ये ना सबसे मोस्ट डेंजरस स्टेज होती है। इसमें क्या फाइब्रस टिश्यूज है उनका कंटिन्यूस ग्रो होता है। और एक तो उनका कंटिन्यूस ग्रो होता है, और उसके बाद यदि ये कंटिन्यूस ग्रो होगा, सो वो लीड करेगा इन्फ्लामेशन को। यदि इन्फ्लामेशन कंटिन्यूसली होता रहेगा, सो ये जो प्लेग एक इंस्टेबिलिटी में आ जाता है, और अल्सरेटिव फॉर्मेशन में आ सकता है। और उसके बाद में ये बिकम रप्चर भी हो सकता है। फाइब्रस प्लेग यदि ये यहाँ पे रप्चर होता है, तो अगेन यहाँ पे
एक्यूमुलेशन ऑफ प्लेटलेट्स होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ प्लेटलेट होगा इन लार्ज नंबर, एक्यूमुलेशन ऑफ प्लेटलेट इन लार्ज नंबर होगा, और जिससे आगे ये आगे जाके थ्रोम्बस फॉर्मेशन बन जाएगा, लीड टू थ्रोम्बस फॉर्मेशन, लीड टू थ्रोम्बस फॉर्मेशन। और ये थ्रोम्बस फॉर्मेशन है, ये चीज़ इसकी वॉल के साथ अडेर रहेगा। यदि वॉल के साथ ये अडेर रहेगा और ये फर्दर क्या लीड करेगा, फर्दर लीड करेगा लीड टू नैरोविंग एंड टोटल ओक्लूजन ऑफ आर्टरी। और ये जो थ्रोम्बस होता है, ये रेड थ्रोम्बस डिपोजिशन भी बोलते हैं, प्रॉपर रेड थ्रोम्बस होगा। और यदि इसके बाद में फर्दर आगे ये आगे और एक्सपोज होता है, यदि प्लेटलेट के साथ साथ एक्सपोज टू प्लेटलेट्स, इट कोजेस expression of glycoproteins receptors that binds fibrinogen। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में अगेन क्या होगा, फर्दर प्लेटलेट का एग्रीगेशन होगा, प्लेटलेट एग्रीगेशन होगा एंड प्लेटलेट्स का एडिशन भी होगा। सो अगेन लार्ज थ्रोम्बस फॉर्मेशन होगा। और यदि इस थ्रोम्बस का ब्रेकडाउन यदि होता है, इस थ्रोम्बस का ब्रेकडाउन या थ्रोम्बस का रप्चर होता है, सो उस कंडीशन में इसका कुछ पार्ट इसका पार्ट अदर आर्टरीज में जाके आर्टरीज को ब्लॉक कर सकता है। और जो टारगेट टिश्यूज़ हैं उनमें ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी और ब्लड ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और सेल डेथ हो सकती है। सो ये आज हमने देखा एथेरोस्क्लेरोसिस का पूरा प्रॉपर फॉर्मेशन, अच्छा फॉर्मेशन है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, इसकी पैथोफिजियोलॉजी। और ये जो हमने आज इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाने वाले हैं एंजाइना पेक्टोरिस और एमआई के लिए, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके लिए हमने ये बनाया। सो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए वीडियोज़। ओके, थैंक यू, दी एंड।